ओशन गेट कंपनी की टाइटन आबदोज का वाकया बहुत से सवालात छोड़ गया है। क्या ये मौत थी जो उन 5 अफराद को समंदर की तह तक ले गई, और क्या इस्लाम की नज़र में टाइटन जैसे वाकयात पहले से मुकर्रर होते हैं? जब कब्र ही ना हो तो कब्र का अजाब कैसा, और जब लाश ही धमाके की सूरत फट जाए तो आखिर दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा? क्या समंदर की गहराई में मौत के बाद बगैर कफन के मरे हुए लोगों का भी वैसा ही हिसाब होगा जैसा कि मिट्टी के अंदर दफन ज़ेर-ए कब्र किसी शख्स से सवाल जवाब का इस्लाम में बताया गया है? आज हम इन सब सवालात के जवाब आपके सामने रखेंगे। टाइटन नामी आबदोज गहरे समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा देखने निकली थी, लेकिन सिग्नल कटने के सबब आबदोज को समंदर की तह में कुछ रोज गुजारना पड़े और वो आखिरकार शदीद समंदरी दबाव के बाइस एक जोरदार धमाके की सूरत तबाह हुई और उसमें सवार तमाम 5 अफराद, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, सब दर्दनाक अंदाज में मौत के मुंह में चले गए। समंदर की तह में शदीद दबाव की वजह से उन सब की लाशों को ढूंढा न जा सका और माहिरीन के मुताबिक धमाके के सबब बदकिस्मती से अब उनकी लाशों का नाम और निशान भी शायद ना बचा हो। ऐसे में ज़ाहिरन इनकी तदफीन किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कुछ उलमा का मानना यह है कि मरने के बाद सिर्फ इंसान की रूह से हिसाब लिया जाता है, जबकि बेशतर फुक़हा के मुताबिक इंसान मरने के बाद हिसाब किताब के लिए दोबारा जिंदा किया जाता है और इंसान की रूह इंसान के मुर्दा जिस्म में वापस आ जाती है। अब चूंकि टाइटन वाक़ये के शिकार लोगों के जिस्म बज़ाहिर न बच सके और इसी तरह टाइटैनिक के साथ गर्क होने वाले लोगों के जिस्मों को भी मुमकिना तौर पर बैक्टीरिया और समंदरी हयात निगल गई थी, सो ऐसे में इनके जिस्म ही नहीं रहे जिनमें रूह वापस पलट आए। इस मत में जय्यद उलमा के मुताबिक मौत के बाद बरज़ख का आलम शुरू हो जाता है। बरज़ख के लिए एक और जहान आबाद है और ये इंसान का दुनियावी बदन दरअसल एक और जहां मुंतकिल कर दिया जाता है, और वो जहां अक्सर इंसानों की ज़ाहिरी कब्र के अंदर ही आबाद कर दिया जाता है, लेकिन वो जिंदा लोगों की आंखों से ओझल होता है। लिहाजा मौत के बाद बरज़ख के लिए इंसान के जिस्म का सही सालिम होना लाजिम नहीं। दुनिया वालों की तसल्ली के लिए मुर्दा जिस्म का एक रूप ज़ाहिरी कब्र में भी बतौर निशानी रह जाता है। इसीलिए अगर कभी किसी मजबूरी के तहत कोई कब्र खोदी जाती है तो मुर्दे का बाकी मानदा जिस्म फिर हड्डियां पड़ी नजर आती है। ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर नाजिल होने वाली सूरे आले इमरान की एक आयत के मुताबिक अगर जंग में शहीद होने वाले मुसलमान ना भी मैदान जंग जाना चाहते तब भी उनकी मौत उन्हें मक्तलगाह तक खींच लाती। सही बुखारी के मुताबिक ग़ज़वा-ए बदर से क़ब्ल अल्लाह के रसूल ने असहाब को अल्लाह के इज़्न से पहले ही अबू जहल और उतबा समेत दीगर काफरीन की मौत की जगहों के बारे में बता दिया था, जिससे वाज़ेह है कि मौत का वक्त और जगह दोनों पहले से मुकर्रर होते हैं। जहां तक बात है टाइटैनिक और टाइटन के साथ गर्क होने वाली लाशों की जो मुकम्मल तौर पर चिकनाचूर होकर पानी में घुल चुकी हैं, तो इस हवाले से कुरान की सूरे क़यामा में इरशाद है कि अल्लाह सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि उंगलियों के पूर तक को जोड़ सकता है। सो इससे साबित होता है कि अल्लाह टाइटन वाक़ये में जाबहक लोगों को दोबारा जिंदा करने और उनके हिसाब किताब का इंतज़ाम करने की ताकत रखता है, और इस्लाम के मुताबिक इन अफराद की मौत समंदर की तह में ही लिखी हुई थी, जो उनके मौत के वक्त उन्हें समंदर की गहराई में खींच लाए। हमारी दुआ है अल्लाह तमाम मोमिन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।